श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तब उसको खेचरी शिवावस्था का तात्पर्य है कि सभी सापेक्षता में रहते हुए भी सापेक्षता के द्वारा प्रभावित न होकर के जीना, उसको कहते हैं शिवावस्था या खेचरी शिवावस्था। कैसे? जैसे स्टेज पर कोई व्यक्ति कुछ काम एक्टिंग कर रहा है तो वहां तो सब व्यवहार हो रहा है। वह राजा है, वह भिखारी है, वह गुरु है, वह शिष्य है, वह माता है, वह पिता है। स्टेज पर ये सब एक्टिंग हो रही है, माने व्यवहार हो रहा है। लेकिन वो व्यवहार काल में भी उसका जो अपना स्वरूप है उसके बारे में उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से यह खेचरी शिवावस्था की स्थिति हम इस व्यावहारिक जगत में रहते हुए भी अपने स्वरूप से कभी पदच्युत नहीं होते। अब सवाल यह है, इतनी सुंदर बात है तो कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं गुरुहु उपायः। उसके लिए गुरु महाराज उपाय है। उपाय का तात्पर्य उप माने नजदीक, करीब, अय गतौ, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं उसको उपाय कहते हैं। तो गुरुहु उपायः, गुरु महाराज ही उसके लिए उपाय है। अब गुरु कौन है? गुरु वो है मंत्र वीर्य प्रकाशकः, जो अपने स्वरूप में स्थित है और जो अपने स्वरूप के स्थिति से शिष्य को या साधक को यह लखा सकता है, वह गुरु है। तो यह गुरु बाहर से भले ही लखाने का प्रयत्न करे, लेकिन हम यदि तैयार ही नहीं हो, हम यदि गुरु के सामने चैलेंज के रूप में बैठे, मुझे सिखा के दिखाओ, हाँ बैठे। इसीलिए जैसे बिजली के दो तार, एक तार होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो ये दो तार जब एक बल्ब के द्वारा जुड़े जाते हैं तभी वहां प्रकाश होता है। उसी प्रकार से एक तार है गुरु महाराज, दूसरा तार है शिष्य महाराज। जब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तभी ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए गुरु उपाय है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गए और उसके पश्चात हमने तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर हमने उनके प्रति समर्पण किया और योग्य प्रकार के चिंतन से अपने स्वरूप के बारे में पूछा। तो ऐसे विद्यार्थी को प्रशांत चित्ताय समन्विताय, तो ऐसा जो प्रशांत चित्त और साधक है उसको गुरु महाराज उपदेश करेंगे। तो किस चीज का उपदेश करेंगे? अब ये है 7वां सूत्र, मातृका चक्र संबोधः शिष्यस्य भवति इति। मातृका चक्र संबोधः। अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। इस सूत्र पर क्षेमराज जी की बहुत बड़ी कमेंट्री है और बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी डिफिकल्ट है। यदि हम घबरा जाए तो, यदि घबराएंगे नहीं तो बहुत सरल है।
इसमें बताते हैं मातृका चक्र संबोध। अब मातृका चक्र का संबोध माने पहचान कराना। तो कैसे पहचान कराना है मातृका चक्र की, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमारे दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ में बताया है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। अस्ति भाति प्रिय यह परमात्मा है, ब्रह्म रूप है। नाम रूप ये जगत है। जब हम कहते हैं जगत नाम रूप है, अब देखो कितना सूक्ष्म विचार है। इसमें रूप कहाँ है और नाम कहाँ है? देखो, यह मंदाकिनी है, यह अलकनंदा है। तो ये मंदाकिनी अलकनंदा ये नदियों में लिखा है क्या? देखो, रूप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, विषय होता है, और नाम हमेशा सब्जेक्टिव होता है, अंतःकरण में होता है, वाणी में होता है। तो जब कहते हैं कि यह जगत नाम रूप है, तो नाम रूप का तात्पर्य क्या होगा? जो इस जगत को पहचान रहा है और जो इस जगत को जिस नाम के द्वारा पहचान रहा है, और ये नाम कहाँ हो रहा है? यह नाम हो रहा है वाणी में। तो जगत बाहर नहीं है, जगत बाहर के रूप और उन रूप को लखाने वाले नाम जिस वाणी में है, ये दोनों मिलकर के जगत बनता है। देखो, आपने किसी व्यक्ति को देखा और आगे चले गए, संसार निर्माण नहीं हुआ। आपने किसी व्यक्ति को देखा और उसको कहा, अरे लड्डू कहां से आए हो, और उससे एक लगाया करके। तो रूप को देखने के बाद जब नाम प्रकट हो जाता है, तो दोनों को मिलकर के संसार प्रारंभ होता है। इसीलिए पहली बात तो ये हो गई। तो जगत माने क्या हो गया? जगत माने जो वस्तु की प्रधानता से है और जो नाम की प्रधानता से है, और इन दोनों का जब संबंध प्रस्थापित होता है, तब जगत का निर्माण होता है। पहली बात। अब दूसरी स्टेप, हम मातृका संबोध कर रहे हैं, मातृका चक्र संबोध। संबोध माने पहचानना। अच्छा, जब हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय जगत तो वैसा का वैसा ही रहता है ना। बिस्तर वैसा है, बीवी वैसी है, अपने वस्तु वैसे के वैसे है। लेकिन इस जगत को, वस्तुओं को नाम देने वाला जो मन है, वो नहीं रहता। माने नाम रूप में से महत्व की वस्तु कौन सी हो गई? महत्व की वस्तु हो गई नाम। आपको याद होगा, हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद पढ़ा था। कौन सा? प्रश्नोपनिषद पढ़ा था। और उस प्रश्नोपनिषद में भारद्वाज, कौशल्य भारद्वाजश्च, जो भारद्वाज था, उसने एक प्रश्न पूछा था गुरु महाराज को कि हे गुरु महाराज, एक राजा का पुत्र था, वो मुझे मिलने आया और उसने पूछा कि हे भारद्वाज, मैंने किसी जगह में षोडश कला इस पुरुष के बारे में सुना है, तो ये षोडश कला पुरुष क्या होता है, मुझे बताइए। मैंने कहा भाई मुझे तो मालूम नहीं। उसने सोचा मेरे जैसा ज्ञानी होते हुए भी मुझे मालूम नहीं, उसने विश्वास नहीं किया। तो मैंने उसको बताया, देखो यदि मुझे मालूम होता तो मैं तुमको क्यों नहीं बताता। जो झूठ बोलेगा वो तो नरक में जाएगा, मैं तो नरक में नहीं जाना चाहता हूं। बाय गॉड आई डोंट नो। तो वो षोडश कला पुरुष कौन सा है, मुझे बताइए। उस समय पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि
षोडश कला पुरुष की षोडश कला कौन सी है, तो उसमें सभी कलाएं बताने के पश्चात आखिरी जो कला है वो है नाम। इसीलिए व्यक्ति अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखो, आप ये सभी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के इसका जरा चिंतन करना। गंगा जी के किनारे में एक पत्थर लगा के रखते हैं, दगड़ूमल, ईंटमल, सीमेंट वाले, और उस पत्थर पर नाम रख करके उसको चिपका देते हैं। अब ना तो वो पत्थर को मालूम नहीं किसका नाम है ना तो उस पत्थर पर पैर रखने वाले को मालूम है किसका नाम है, लेकिन इस आदमी को बड़ी तसल्ली होती है, मेरा नाम अमर हो गया, अपना नाम ही अमर रख लो देखो, तो यह जो नाम है ये होता है मन में। यदि मन को हमने फोल्ड कर दिया जैसे गहरी नींद में, तो जहां नाम नहीं है वहां रूप का भी अस्तित्व नहीं है। दूसरी स्टेप, अब तीसरे स्टेप में हम आते हैं। यह जो नाम रूप का जगत है, इस नाम रूप के जगत में जो वाच्य है और वाचक, इसको कहते हैं टेक्निकल शब्दों में। वाचक माने जो बता रहा है नाम, वाच्य माने जिसके बारे में बताया गया है। तो वाच्य वाचक संबंध को कहते हैं दुनिया या संसार। अब यह जो वाचक है, नाम है, ये नाम कहां से आया? देखो, यहां से मातृ का संबोध प्रारंभ होता है। नाम आता है वर्णों से। जैसे किसी का नाम है हनुमान जी, तो यह जो नाम है इसमें वर्ण हो गए। किसका नाम है राम, तो र हलंत जमा आ, यूपी वाले कहेंगे बड़ा आ, तो र हलंत जमा बड़ा आ और म हलंत जमा छोटा आ, तो हो गया राम। और रावण लिखना होगा तो र हलंत जमा बड़ा आ, व हलंत जमा छोटा आ, सॉरी, और न हलंत और छोटा आ, तो रावण। तो ये र वर्ण म इत्यादि ये वर्ण है। इनको एक विशेष प्रकार से इकट्ठा करने के बाद नाम प्रकट होते हैं। जिस र का उपयोग राम शब्द में किया जाता है, उस समय वह र पवित्र नहीं होता, और इसी र का उपयोग जब रावण लिखने में किया जाता है तो वह र अपवित्र नहीं होता। देखो, इसीलिए सभी के सभी नाम निर्माण होते हैं इस वर्णमाला से। ये वर्णमाला जो है इसी को कहते हैं मातृका। अब ये वर्णमाला का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। जब हम इसका अध्ययन कर रहे तो बड़ा मजा आया कि यह जो शाक्तोपाय है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह मंत्र साधना का ही मार्ग है। मंत्र साधना हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व की मानी है। जैसे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जितने भी यज्ञ है, पहले कहते हैं चौथे अध्याय में कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि हे अर्जुन, जो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ माने जमीन में गड्ढा किया, उसमें आग लगाई, ऊपर से घी डाल दिया, ये हो गया द्रव्यमय यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ कौन सा है? ज्ञान के अग्नि में अपने चित्त की आहुति का प्रक्षेपण करना। चित्तम एकाहुतिम क्षपेत अग्निहोत्रिस्त विष्णेयः इतरे नाम धारका। अग्निहोत्री किसको कहते हैं? जिसका सरनेम अग्निहोत्री है वो नहीं। अग्निहोत्री वो है जिसने ज्ञान के अग्नि में अपने चित्त की एक ही आहुति
डाल दी है, वह हो गया अग्निहोत्र। तो ये हो गया द्रव्यमय यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ वो है जिसने ज्ञान में अपने व्यक्तित्व को समापन कर दिया। तो ये हो गया एक यज्ञ। दूसरा यज्ञ बताते हैं, जितने यज्ञ है उसमें मैं जप यज्ञ हूं। अब देखो, जप हमेशा मंत्र का किया जाता है, राम राम राम, मंत्र का किया। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उस शब्द का अर्थ प्रकट होता है तो अनुभूति भिन्न है, और जब शब्द का उच्चारण करते हैं और अर्थ प्रकट नहीं होता तो अनुभूति भिन्न है। कैसे? जैसे जिनको भगवान राम के बारे में मालूम है, वो जब राम का नाम लेंगे, राम राम, तो उनके सामने फैमिली फोटोग्राफ आ जाएगा। और समझो एक व्यक्ति है चाइनीज, वो भी अपने भगवान का नाम ले रहा है, किंग पोंग पांग, किंग पोंग पांग। हम क्या कहेंगे? क्या है चिक चिक लगा दी सुबह सुबह, भगवान का नाम लो। माने इस शब्द का अर्थ जब प्रकट नहीं होता तो वो हो जाता है नॉइज, और शब्द का अर्थ जब प्रकट हो जाता है तब वो हो जाता है ज्ञान। तो यह जो शब्द है, इन शब्द का मूल क्या है? ये मातृका चक्र है। मातृका चक्र हमने पहले पढ़ा था। मातृका चक्र का तात्पर्य है प्रारंभ करते हैं अकार से और चले जाते हैं हकार तक। देखो, ये हमारे संस्कृत व्याकरण में बड़ा विस्तार से आया है। तो यह जो मातृका है, इसी से मंत्र बनता है, और इसी मंत्र का अर्थ हमने देखा है, मंत्र का अर्थ है अपना स्वरूप। इसीलिए मंत्र साधना यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो ध्यान इसमें रखना है कि पहले हम भगवान का जो नाम लेते हैं उसका प्रयोजन मन को नियंत्रण में रखना, पहली स्टेप। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान का नाम लेने में ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय की एक खिड़की खुल गई और दूसरी खिड़की में दूसरी बातें हो रही है। चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां है। इसीलिए पहली स्थिति यह है कि भगवान का नाम मंत्र का उच्चारण करने से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखे। तो पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बीच में कोई भी अन्य प्रकार का विचार प्रवेश नहीं करता, तब जाके हमारे मन का धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है। ये होने के पश्चात फिर दूसरी स्टेप आती है। दूसरी स्टेप में ये है, हमको माला पूरा करने का चक्कर नहीं है। अब हमारा ध्यान शब्द से हट करके शब्द के बीच में जो शब्द का अभाव है वहां हमारा ध्यान जा रहा है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब यहां हम आके रुकेंगे तब सवाल आता है, शब्द को प्रकाशित करने वाला और शब्द के अभाव को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो इन दोनों के परे है। वो उस मंत्र का अर्थ है, और जब ये अर्थ प्रकट होगा तब हमारी जप साधना, मंत्र साधना पूरी हो गई। इसीलिए
शाक्तोपाय में मंत्र साधना बहुत महत्व की मानी है और इसी में सभी शक्तियां छिपी रहती है। इसीलिए इस सूत्र में मातृका चक्र की बात बताते हैं। अब ये मातृका चक्र की बात ठीक से समझ लेना। परमात्मा की जो पराशक्ति है, इसी को पराशक्ति कहते हैं, परावाक कहते हैं, पराहंता कहते हैं और अनुत्तरा शक्ति कहते हैं। शब्द अनेक है, तात्पर्य एक ही है। जिसको आप लोगों ने वेदांत जिन्होंने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार की वाणियां होती है। एक है वाणी जयराम, देखो, एक है वैखरी वाणी, दूसरी है मध्यमा वाणी, तीसरी है पश्यंती और चौथी है परावाणी। तो यह जो परावाणी है इसी को कहते हैं पराहंता, पराअहंता, द सुप्रीम आई। पराहंता या तो पराशक्ति, यही परमात्मा की पराशक्ति है और इसी को अनुत्तरा शक्ति कहते हैं। अनुत्तरा माने इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, उत्तर माने बढ़कर के, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। अनुत्तरा द अल्टीमेट, यह है परमात्मा की स्पंद शक्ति। पहली स्टेप आगे। अच्छा, अब यह जो परमात्मा की स्पंद शक्ति है उसको इस मातृका में अ माने छोटा आ, इसके द्वारा बताया जाता है। तो ये अनुत्तरा शक्ति अ, इसीलिए आप किसी भी भाषा में देखेंगे अ का उच्चारण अपने जो बोलने का यंत्र है, द ऑर्गन ऑफ स्पीच, इसमें किसी भी प्रकार से मॉडिफिकेशन किए बगैर अ का उच्चारण होता है। इसीलिए जो गूंगे होते हैं उनको आप कुछ अच्छा खाने को दो, पूछो कैसा है, उसको दूसरा बताओ कि ये कैसा है, उसको खराब भी लगे तो वो एक ही उच्चारण करेगा बिकॉज अ का उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता, यह मूल शब्द है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। संपूर्ण मातृका का प्रारंभ इस अनुत्तरा शक्ति से होता है। तो यह अकार, यह अनुत्तरा शक्ति, यह शुद्ध चेतन सत्ता जब पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो छोटा आ का बड़ा आ हो गया, आ। और ये बड़ा आ जो है यह परमात्मा की आनंद शक्ति है। देखो, इसीलिए जब आदमी खुश होता है तब मुंह फाड़ के हंसता है। आनंद, आनंद नहीं, आनंद। तो पहली है यह अनुत्तरा शक्ति, और इस अनुत्तरा शक्ति का माने अ का विस्तार केवल एक ही कारण से होता है, या तो आनंद को प्राप्त करने के लिए या तो आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। 2 शक्तियां हो गई, अनुत्तरा शक्ति और आनंद शक्ति। अच्छा, उसके बाद तो ये 2 स्वर निर्माण हो गए अ आ। देखो, ये मातृका चक्र संबोध है। तो पहला जो प्राकट्य है मातृका चक्र में वो है अ का विस्तार हो गया आ, ये आनंद शक्ति। उसके बाद आता है अ आ ई ई। देखो, ई क्या है? ई है इच्छा शक्ति। यह जो इच्छा शक्ति है ये फिर दो प्रकार से है। एक है सामान्य इच्छा और एक है विशेष इच्छा। ई ये इच्छा शक्ति। सामान्य इच्छा कौन सी है? भूख लगना, ये सामान्य इच्छा है। नींद आना, ये सामान्य इच्छा है। जाड़े में ठंड लगना, ये सामान्य इच्छा है। भूख लगने के बाद
मुझे तो वही चाहिए खाने को, मैं दूसरा खाऊंगा ही नहीं, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, ई। ये इच्छा शक्ति है। जब हम इस इच्छा शक्ति के गुलाम हो जाते हैं तब संसारी बनते हैं। जब अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं तब महात्मा होते हैं। ध्यान से सुनना, इच्छाओं को पूरा करना यह संसार है, इच्छाओं के परे जाना ये साधना है। तो इच्छा शक्ति तो सब में है, साधु संतों में है, हम में है, भगवान में है। सो कामयत उपनिषद में आता है, उसने इच्छा करी। तो हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा, इसमें क्या फर्क है? हमारी इच्छा अपूर्णता को प्रकट करती है और अपने दारिद्र्य को बताती है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे देंगे क्या? दरिद्री। देखो, जहां कुछ हमने मांगा दुनिया से, अपने आप को अपूर्ण प्रकट किया है। इच्छा हमेशा अपूर्णता से प्रकट होती है। तो यह जो ई है, माने यह जो स्वर है, ई इच्छा शक्ति, और बड़ी ई क्या है? बड़ी ई है विशेष इच्छा। विशेष इच्छा माने कि हमको यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो आ अनुत्तरा शक्ति, आनंद शक्ति, दो हो गई। अब तीसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। यह इच्छा शक्ति बनती है यदि अपने कंट्रोल में रहे तो, और यही इच्छा बंधन बनती है जब हम उसके कंट्रोल में आ जाए तो। अब हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में क्या फर्क है? देखो, दोनों जगह पानी हिलता है। समुद्र में भी पानी हिलता है और नदी में भी पानी हिलता है। तो दो पानियों के हिलने में क्या फर्क है? नदी के पानी का हिलना यह एक दिशा में है, और वो दिशा है समुद्र को प्राप्त करना। और समुद्र में जो पानी है वो हिलता है, वो अपने परिपूर्णता को प्रकट करने के लिए हिलता है। माने जो अज्ञानी व्यक्ति की इच्छा है वो अपने अपूर्णता को प्रकट करती है, और जो साधु संत है, भगवान है, उनकी इच्छा जो है वो परिपूर्णता को प्रकट करती है। तो ये हो गई तीसरी शक्ति ईश्वर की, इच्छा शक्ति। तो अ आ ई। अब फिर आ जाती है भगवान की अ आ ई उ ऊ। ऊ है ज्ञान शक्ति। तो कहते हैं यह जो ज्ञान शक्ति है, यह ज्ञान शक्ति कैसी है? इसमें ऊ और ऊ, ऊ माने अ में जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तब ऊ निर्माण होता है। जैसे अ, उसके बाद जिह्वा ऐसी घूमती है अपने मुख में, मैं बोल करके साथ साथ बता नहीं सकता। तो जब अ के साथ जिह्वा अंदर घूमेगी तब अ का ऊ हो जाता है। ये ऊ क्यों हुआ? क्योंकि हमको कुछ जानना है, कुछ कहना है इत्यादि। तो ये जो ऊ की ह्रस्व ऊ जो है वह ज्ञान शक्ति है, और यही ह्रस्व ऊ जब दीर्घ हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊनता। ऊनता माने अपने में कमी की महसूस होना। ज्ञान है जो सभी इंद्रियों से, मन से प्रकट हो रहा है। सभी माने अपने नहीं, केवल सभी आंखों से दृष्टि ही प्रकट हो रही है, सभी कानों से श्रवण शक्ति ही प्रकट हो रही है। यह हो गया ऊ, ज्ञान का प्राकट्य। और ऊ दीर्घ क्या हो गया? दीर्घ ऊ हो गया। हम जब ज्ञान की बात करते हैं, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करता। माने उस ज्ञान में कमी आ गई है, पूर्णता। इसीलिए
आ ई उ ऊ। अब ये जो ई है इच्छा शक्ति, यह र और ल, र ये है अग्नि का बीज और ल है पृथ्वी का बीज। तो यह र और ल के साथ यह ई जब जुड़ जाती है तब उसको कहते हैं रू रू लू लू। तो आ ई रू रू लू लू, उसके बाद ऊ और फिर ये अ के साथ ऊ जब जुड़ जाता है तब वहीं से ए ऐ ओ औ ये स्वर निर्माण हो जाते हैं। तो अ आ ई ऊ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ, यह एक ही अ का विस्तार है। और फिर आ जाता है अम। जब यह संपूर्ण मातृका शक्ति जब अव्यक्त रूप में और इकट्ठी होकर के रहती है तब उसको बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को ही कहते हैं अनुस्वार, ओ औ अम। और आखिरी इसका विस्तार है आहा। आहा माने विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदी है, 2 डॉट्स। ऊपर की जो बिंदी है वो है शिव और नीचे की जो बिंदी है वो है शक्ति या पार्वती या गौरी। इस प्रकार से यह मातृका चक्र जो है यह एक ही तत्व जो शिव तत्व है, इसी शिव तत्व की जो इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है, जो शक्ति है, इसी शक्ति का विस्तार यह मातृका हो गई। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। देखो, इसीलिए हमने आपको एक बार बताया था, जब शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण किया जाता है तब हमने मंत्र को समझा है। कल उदाहरण दिया था हमने पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ उसके पत्नी को होगा पति, उसके बच्चे को होगा बाप, व्याकरण वाले को होगा एक कोई समास। देखो, और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसके लिए उसका अर्थ होगा मैं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, प्रत्येक शब्द वैखरी में आता है मध्यमा से, मध्यमा में आता है पश्चंती से, और पश्चंती में आता है परा से। तो यह संपूर्ण जगत किसमें निहित है? वैखरी वाणी का आधार मध्यमा वाणी, मध्यमा का आधार पश्चंती वाणी, पश्चंती का आधार पराशक्ति, और यह पराशक्ति सबके लिए सामान्य है। पश्चंती सबके लिए सामान्य है, मध्यमा से भेद होना शुरू हो जाता है और वैखरी में भेद ही भेद है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व एक ही तत्व का विस्तार है। नारायणा। इस प्रकार से यह मातृका संबोध में ये बताते हैं, अकारः सर्ववर्णानाम अंतर्यामी तया स्थितः। इसीलिए सभी वर्णों में अकार जो है यह अंतर्यामी है, और इसी को भगवद गीता में कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि। अच्छा, अब ये जो 5 बातें निर्माण हो गई थी, अ ई उ रू लू, ये 5 स्वर है। ओ आ, ओ को दीर्घ किया तो आ हो गया, ई को दीर्घ किया तो ई हो गया, उ को दीर्घ किया तो ऊ हो गया, रू को दीर्घ किया तो रू हो गया, और लू को दीर्घ किया तो और वो लंबा हो गया। मूल में 5 ही है। अब ये जो 5 स्वर है, ये 5 स्वरों का ही विस्तार है, बाकी के सब वर्ण। अब देखो, ये वर्णों का गणित मैं आपको बताता हूं। तो पहली जो परमात्मा की शक्ति है अनुत्तरा, उसका स्वर है अ,
दूसरी है आनंद शक्ति, उसका स्वर है ई, फिर उसका स्वर है आ, फिर इच्छा शक्ति ई, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इस प्रकार से ये 5 शक्तियों का विस्तार है। पहले शक्ति का अनुत्तरा शक्ति का क ख ग घ, उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 एलिमेंट निर्माण होते हैं। आनंद शक्ति का है च छ ज झ य, वहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध निर्माण होते हैं। ई इच्छा शक्ति का है ट ठ ड ढ न, उसमें कर्मेंद्रिय का निर्माण है। फिर ज्ञान शक्ति है, उसका 5 ज्ञानेंद्रिय का निर्माण है। और उसके बाद क्रिया शक्ति है, उसमें मन अहंकार बुद्धि प्रकृति और पुरुष ये 5 तत्व प्रकट होते हैं। इस प्रकार से एक ही अ से यह संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। और जगत है नाम रूपात्मक, रूप अन्य होता है, नाम अपने साथ होता है। इस प्रकार से यह मातृका का जो ज्ञान है ये हमको बताता है कि संपूर्ण जगत का आधार यह परम तत्व ही है। और इस परम तत्व को ही कहते हैं अहम। अब देखो अहम किसको कहते हैं। अ माने पहला प्राकट्य, अनुत्तरा शक्ति। तो जो संस्कृत के अल्फाबेट जानते हैं उनको पता है अ आ ई करके जा करके स श स क्ष ह अंतिम में आ जाता है। तो अ से लेकर के ह तक अहम, इसमें संपूर्ण विश्व आ गया है। अब यह अहम जिसमें संपूर्ण विश्व आ गया है, इस अहम को हम यदि परिच्छिन्नता के साथ जोड़ के रखें तो अहम वृत्ति प्रकट होगी। और वृत्ति रहित जो अहम है वह परमात्मा का है। भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। तो मैं जो निर्गुण निराकार हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का आधार हूं। तो यहां जो मैं भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, यह मैं ये एब्सोल्यूट अहम है, वृत्ति रहित मैं। एक बच्चा किसी के घर गया, ठक ठकाया, ठक ठक, कौन है? मैं हूं। मैं माने कौन? उसने पहले सत्य बताया था कि मैं हूं, लेकिन हमको वो थोड़ी है मैं माने कौन? डब्बू। हाँ, फिर ऐसे बताओ ना। तो ये जो शुद्ध मैं है, वृत्ति रहित मैं, यही अपना स्वरूप है। और इसीलिए इसको अहम कहते हैं। अहम माने जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता वो है अहम। अ माने नहीं, हम माने हननम नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता वही है परमात्मा। और हमारा जो ईगो वाला अहम है उसका भी कभी नाश नहीं होता। कारण क्या है? वो हो तब तो नाश हो ना। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए नाश नहीं हो सकता कि वो हो तब ना। यदि आपने दर्पण को ले गए आपके मुख के सामने से कहीं और, अरे रुकना क्या, जरा मेरा प्रतिबिंब वापस कर देना। हाँ, क्योंकि वह प्रतिबिंब केवल प्रतीत होता है, होता नहीं। जो है ही नहीं उसका नाश कैसा होगा? इसीलिए यह संपूर्ण जगत इस अहम का ही खेल है। एक वो अहम है जिसका नाश नहीं होता क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। और दूसरा ये जो जीव का मैं का अहम है, इसका भी नाश नहीं होता क्योंकि वो है ही नहीं। खामो खाम खाली पीली हमने मान लिया है, हम सुखी है दुखी है। देखो महाराज, ये है मातृका संबोध। तो अ ये हो गया अनुत्तरा और ह ये हो गया विसर्ग। विसर्ग माने प्राकट्य।
तो अ से लेकर के ह तक के ये जो वर्णमाला है, इसी में संपूर्ण विश्व आ गया है। इसीलिए कोई भी भाषा में देखे, अहम, मैं, आय, इसका अनेक वचन नहीं होता। इसको ठीक से व्याकरण पढ़ रहे हम लोग, अ आ इ ई उ ऊ। जैसे तृतीय पुरुष एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो, ही, उसका प्लूरल क्या होगा? वे, दे। तो वो तृतीय पुरुष अनेक वचन ही रहेगा, तृतीय पुरुष ही रहेगा। फिर तू सिंगुलर, आप प्लूरल, वो भी द्वितीय पुरुष ही रहेगा, मध्यम पुरुष ही रहेगा। त्वम या दौ एंड यू। तीसरी बात आती है मैं, अहम। देखो, मैं का अनेक वचन क्या है? हम माने जिसमें द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंक्लूड होता है। तो मैं वो है जो अलग नहीं रहता। जब इसका विस्तार हो जाता है तो उसमें द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, इन सबको समा लिया जाता है। वह ये वृत्ति रहित अहम जो है, ये अहम ही इस मातृका चक्र का संबोध है। देखो, इस मैं को पहचाने। इसीलिए भगवान रमण महर्षि कहते थे, हम बहुत दुखी है महाराज, क्या करें? कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। कौन है ये मैं गड़बड़ानंद। मैं आपका नाम नहीं पूछा। मैं कौन है? मैं आमची मुंबई मराठी। हमने आपकी भाषा नहीं पूछी। मैं पढ़ा लिखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछा। देखो, जहां हमने इस मैं का अनुसंधान शुरू कर दिया तो आपको दो बातें समझ में आएगी। जब यह मैं अनंत से हट करके परिच्छिन्नता में फंस जाता है, तब वहां से सुख दुख प्रारंभ होते हैं। तो मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं गुरु, मैं शिष्य, ये जो बनावटी मैं है, उपाधि के कारण जो मैं बनता है वह बनावटी है, और ये उपाधि होती है वृत्ति रूप से। देखो, एक बार हम कहीं गए थे पाश्चात्य देश में, वहां हमको बताया था, स्वामी जी, ही इज माई एक्स हस्बैंड एंड ही इज माई सेवंथ प्रेजेंट। अब जब एक्स हस्बैंड कहा तो उसका अर्थ क्या निकला? वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। पहले जो उपाधि थी, और उस उपाधि में हम दोनों दुखी थे, तो हमने क्या कर दिया? उपाधि का त्याग कर दिया। जहां उपाधि का त्याग कर दिया, वो स्त्री के रूप में जिंदा है और मेरी अच्छी फ्रेंड है, और मैं पुरुष के रूप में जिंदा हूं और मैं उसका अच्छा फ्रेंड हूं। लेकिन यही जब पति पत्नी के रिश्ते में बनावटी पैदा हुए, तो तू मैं तू, और गुजराती होगा तो हु तू कबड्डी सु। देखो संतो, इसीलिए यह मातृ का संबोध हमको यहां लखाता है जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते। इसीलिए ये जो शाक्तोपाय की साधना है ना, इसमें अत्यंत सावधानी है। जैसे आपने ये सब बातें पुस्तकों में नहीं मिलेगी, जब आप चिंतन करो तब मिलेगी। आप मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, टन, किसी को डांट देंगे, क्यों घंटी बजाई? देखता नहीं है मेडिटेशन चल रहा है, मेडिटेशन की घंटी बज गई। तब जब घंटी बजती है, तब उस घंटी के बजने के बाद जो उसका ध्वनि है,
धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उस घंटी के ध्वनि का मरने का जो मार्ग है उसको आप ट्रेस करो। देखो अब ये अगर डब हो गया, यदि घंटी हो तो धीरे धीरे टन 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 धीरे इतना सूक्ष्म हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वहां हमको ध्वनि सुनाई नहीं देता। जहां आपको ध्वनि सुनना बंद हो गया है वह परमात्मा है। ध्वनि को सुनने वाला और ध्वनि के अभाव को सुनने वाला जो है, वो जो जंक्शन है ना, वहां परमात्मा। देखो इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, बुद्धिस्ट माने असली बुद्धिस्ट, जो वास्तविक बौद्ध धर्म का जीवन में उतारते हैं, तो उनके पास एक घंटी होती है और घंटी को एक डंडा होता है, ठोंकते नहीं करते, ऐसा दबा के घुमाते। और जैसा उसको घुमाना शुरू बंद कर दिया, धीरे 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 आवाज वो शांत होते 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 अपने अभाव में पहुंच जाती है। तो शब्द के अस्तित्व को हमने प्रकाशित किया क्योंकि हम थे, फिर शब्द का अभाव हो गया तो शब्द के अभाव को हमने प्रकाशित किया क्योंकि हम थे, माने हम वो है जो जगत के अस्तित्व और जगत के अभाव को प्रकाशित कर रहे हैं। यह है प्रत्येक मंत्र का अर्थ। फिर चाहे आप ओम ओम करते रहो, चाहे राम राम करते रहो, चाहे श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, सभी मंत्रों का यही एकमात्र अर्थ है। जब तक हम अपने इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं करते, तब तक के मंत्र केवल एक नॉइज बना रहता है। और ये जो मंत्र का नॉइज करने वाले होते हैं, बड़ा मजा आता है ये सब देख करके। नॉर्मली तो ऐसे बैठे साथ में माला रखेंगे, देखता कोई आया, आ गया, अब किसको धोखा दे रहे हो? देखो ये पब्लिक को दिखाने के लिए थोड़ी होता है। इसीलिए मातृका चक्र संबोध का तात्पर्य है, इस प्रकार से यदि हम समझेंगे कि संपूर्ण जगत का रूप का आधार है नाम, और नाम प्रकट होते हैं वैखरी वाणी में, मध्यमा वाणी में, पश्चंती वाणी में, परावाणी में। इसी को कठोपनिषद कहती है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तज्जच्छेद शांते आत्मनि। वैखरी वाणी को हटा करके मन में ले आवे, मन को लेकर के बुद्धि में ले आवे, बुद्धि का त्याग करके समष्टि बुद्धि महत्तत्व में चले जावे, और महत्तत्व में जाने के बाद प्रकृति से बाईपास होकर के परमात्मा में ठीक हो जाए। नहीं तो महत्तत्व में आए, उसके बाद आप ये प्रकृति में गए, माने खर्राटे भरना शुरू कर दिए, साउंड मेडिटेशन। इसीलिए इस महत्तत्व से शांते आत्मनि, इस प्रकार से चाहे आप उपनिषदिक ज्ञान लो, चाहे यह शाक्त उपाय लो, इन सब का तात्पर्य एक ही है, अनेकता से हट करके एक में समर्पित होना है। और ये समर्पण जब समझदारी से होता है तब कहते हैं जीवन मुक्ति, और ये समर्पण जब अज्ञान में होता है तब कहते हैं नींद। हम चाहे न चाहे रोज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप में वापस लौट के आता है कि अहर अहर ब्रह्म गमयति। जो इसको जानता है वो जीवन मुक्त है, जो नहीं जानता है वो सोता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
भगवद गीता कहती है जो पश्यतः मुनि, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो उस तत्व में नित्य निरंतर जगता है जिसके बारे में आम पब्लिक सोती है। इसीलिए यह जो मातृका चक्र संबोध है, इस मातृका चक्र का संबोध जैसा होगा उस प्रकार से हम अपनी ये सभी शक्तियां, जिसको कहते हैं अनुत्तरा शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी शक्तियों के परे ऊपर उठ करके अपने परम शिव तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, कैसे हम भिन्न शक्तियों में फंसे रहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति को देखा, उसमें कुछ पाप पुण्य संसार निर्माण नहीं होता, लेकिन किसी वस्तु व्यक्ति को देखने के बाद जब तक के कमेंट्री नहीं करेंगे तब तक के पेट में जैसे कै आती है ना, उल्टी, जब किसी को उल्टी आती है बोलना ही पड़ेगा। किसने पूछा है आपको ओपिनियन? तो वैखरी वाणी प्रकट हो गई। देखो, इसीलिए साधना का तात्पर्य है, जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया था, इस जगत में ऐसे रहो, ना किसी की तारीफ करनी है, ना किसी को कंडेम करना है, ना किसी का इवैल्यूएशन करना है, ना किसी को लेबल लगाना है। क्योंकि जिसकी हम तारीफ करते हैं, कंडेम करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, लेबल लगाते हैं, उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। देखो, तो यदि हम जगत में ऐसे रहे कि हम अपने वैखरी वाणी को चुप रखें, देखो, इसीलिए कई बार हम जब जाते हैं ना, तो हमारे पास हमारा ये फोन है नोकिया, इसमें 3 दिन 21 घंटे, कितना हो गया टोटल? 24 से 72 और ऑलमोस्ट 4 डेज, 3 घंटे कम, इतना म्यूजिक भरा हुआ है। क्लासिकल है, स्पिरिचुअल है, भजन है, कीर्तन है, हिंदी सिनेमा के गाने हैं पुराने, और अभी के जोधा अकबर कहो, जो कहो इसमें है। तो जब हम कार में जाते हैं तो जब देखते हैं अब यहाँ गड़बड़ शुरू होने वाली है, कौन सी गड़बड़? हमको प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो जहां कोई देखता है कि अब ये मुझसे बोलने वाला है, तो मैं अपना करता हूँ एक्सक्यूज मी, और फिर वहां हमें तो लूट लिया। कैसा लगता है आपको हिंदी गाना? स्वामी जी आपको अच्छा लगता है? उसको जो पूछना था वो भूल गया, ये सुनने लग जाता है। हर चीज को लेकर के कमेंट करना, हर चीज का इवैल्यूएशन करना, हर चीज को लेबल लगाना, ये वैखरी वाणी का बंधन है। जो व्यक्ति बाहर के जगत में चुप नहीं रह सकता, वो अंदर के जगत में कैसा चुप रहेगा? बाहर के जगत में कोई कहेगा तो उसे चुप, shutup.com, नहीं कौन सा है वो, mouthshut.com। अब हम अपने ही अंदर में बैठे, वहां कोई बोलने वाला भी नहीं है, और फिर हम बन जाते हैं सेंटिमेंटल। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक जीवन माने वीकलिंग नहीं, आत्मविश्वास को जागृत करना है। कल्पना करो आप, एक लड़का 25 साल का, और रात को उठता है और मम्मी को कहता है, मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मैं जाऊं क्या? तो कैसा लगेगा? एक लड़का मार्केट में जा रहा है, मम्मी की उंगली पकड़ के, मम्मी हमको ना जूता चाहिए, तो कैसा भयानक लगेगा? कभी तो बड़े हो जाओ। बड़ा होना माने आत्मविश्वास को जागृत करना।
ये आत्मविश्वास तब जागृत होगा जब हम अपने आप से बोलना बंद करेंगे। ये बड़ा कठिन बताया। दूसरी कोई बात सुनता ही नहीं अपनी, तो अपन अपने से ही बोलते। यहां हम अपने मध्यमा वाणी के शिकार है। हर चीज के लिए यू प्लीज टेल यू, नथिंग विल बी टोल्ड, यू फाइंड आउट योरसेल्फ। प्रश्न पूछना ये समझदारी का लक्षण नहीं है, ये बेवकूफी का लक्षण है। तो मध्यमा वाणी में आके फंसे, तो मध्यमा वाणी से छुटकारा पाना माने अपने आप से बोलना बंद कर देना। जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देंगे तो वहां से हट करके हम पश्चंती वाणी में आएंगे। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ, ये दोनों अभी अभेद रूप में रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों विचारात्मक वृत्त्यात्मक होते हैं। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। सभी साधु संत पश्चंती वाणी में निवास करते हैं। इसीलिए जो शब्द का उच्चारण करेंगे वैसा ही होता है। हम जो कहते कुछ होता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होता, क्योंकि हम वैखरी वाणी में निवास कर रहे हैं। देखो, और जब ये पश्चंती वाणी में निवास करने से सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों का तिरस्कार करके जब हम अपने स्वरूप में रहना एकमात्र जीवन का लक्ष्य रखते हैं, तब जाकर के परावाणी से बाईपास होकर के परम शिव पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। यह है मातृका चक्र संबोधा। देखो, इसमें समझना कुछ नहीं है, यह ऐसा है ही। रूप रंग आंखों के सामने आया, इसमें क्या समझना है? आया। अब उस रूप रंग का हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब पड़ा, उसमें क्या समझना है? पड़ता ही है। उस प्रतिबिंब को मन ने ग्रहण किया, उसमें क्या समझना? होता ही है। उस प्रतिबिंब को जो मन ने ग्रहण किया उसको चेतन सत्ता ने प्रकाशित किया और वहां ज्ञान हुआ कि यह रूप रंग है। इससे समझना क्या है? देखो, वैखरी वाणी में शब्द अर्थ अलग अलग होते हैं, इसमें क्या समझना है? ऐसा ही है। काहे का प्रश्न है? मध्यमा वाणी में सभी के सभी केवल विचारात्मक होता है। हम कल्पना करते हैं लेक्चर के बाद यदि स्वामी जी फल के जगह में रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना अच्छा होगा। देखो, तो स्वामी जी कल्पना है, रसगुल्ला कल्पना है, डिस्ट्रीब्यूशन कल्पना है, सभी का सभी विचारात्मक है। इसमें समझने की कोई बात नहीं। देखो, इसीलिए अपने अंतःकरण से सभी प्रश्नों को तिलांजलि दे दे। ध्यान से सुनना, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। कभी आपके मन में यह प्रश्न आया क्या, हम आंखों से क्यों देखते हैं, कान से क्यों नहीं देखते? ऐसा ही है, उसमें क्या प्रश्न पूछना है? इस प्रकार से जब हम यह रूप के जगत से नाम में आ गए, नाम से उसका जो मूल है मातृका चक्र, उसका हमने अनुसंधान किया और उस अनुसंधान में पता चला कि यह संपूर्ण मातृका चक्र एक अनुत्तरा शक्ति जो छोटा आ है, आकार है, वहां से प्रारंभ होती है और इसी एक अ का यह संपूर्ण विस्तार है। और यह जो अ है यह परम शिव की अपनी स्पंदन शक्ति है। इस प्रकार से यह मातृका संबोध जितना हम सूक्ष्मता से समझेंगे, धीरे 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 अपने स्वरूप में आके बैठेंगे।
अपने होने में क्या समझना है? अपने होने को पहचानना है, समझना नहीं है। देखो, समझना अन्य को पड़ता है, मुझे सबको समझना पड़ता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। अपने होने को समझना नहीं है, पहचानना है। इसीलिए गुरु उपायः, गुरु महाराज उपाय है, क्योंकि वो हमें इस मातृका चक्र का संबोध पहचान कराते हैं। अब ईदृशस्य अस्य मातृका चक्र संबोधवतः, जिसको इस मातृका चक्र का संबोध अनुभव हो गया है, उसके लिए अब आगे बताते हैं शरीरम हविहि। उसके लिए ये जो शरीर है, ये हवि है, माने ये अग्नि में अर्पण करने वाली आहुति है। देखो, शरीर कौन से शरीर? शरीर माने तीनों शरीर, ग्रोस बॉडी, सब्टल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। ये तीनों शरीर इस ज्ञान में आहुति के रूप में डाले जाते हैं। ये बात हमने आपको अनेक बार बताई है। साधना माने देहात्म भाव का त्याग करके मैं देह हूं, इस भाव से नहीं रहना, बल्कि मैं देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, इस भाव से रहना। No more living as body, but living through the body. शरीरम हविहि। इसी प्रकार से no more living as mind, but living through the mind. जैसे हम फोन, we don't talk to the phone, we talk to the person who is contacted through the phone. इसी प्रकार से जब हम मन के रूप से जीते हैं तो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, एंड व्हेन वी आर फंक्शनिंग थ्रू द माइंड, देन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड इंक्वायरिंग। अपने मन के विकृतियों के साथ तादात्म्य ना करें। तब हमने अपने सूक्ष्म देह को इस ज्ञान के अग्नि में हवि का अर्पण कर दिया। और तीसरा जो देह है वह है कारण देह। कारण देह माने अपने स्वरूप का अज्ञान। जहां हमने अपने आप को पहचान लिया, यह जो अज्ञान है स्वरूप का, ये उस ज्ञान के अग्नि में हवि के रूप में जल के भस्म हो गया। इसीलिए हमारे भोले बाबा अपने आप को विभूति लगाते हैं, जिन्होंने इस कारण शरीर को जला करके उसकी विभूति ही उनका अब श्रृंगार बन गया है। तो शरीरम हविहि महाशून्यालये वह्नौ भूताक्ष विषयादिकम हूयते मनसा साकम स होमस्तृक्ष चेतना। तो असली होम यही है। हमने भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथ में देखा है दैट चित्त एकाहुतिम क्षिपेत, एक ही आहुति डालनी है ज्ञान के अग्नि में। नॉर्मली जब अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें अनेक आहुतियां डालते, एक के बाद एक आहुति। इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, वरुणाय स्वाहा इदन्न मम, अमुकाय स्वाहा इदन्न मम, तमुकाय स्वाहा इदन्न मम। ये अमुक तमुक क्या है, कुछ दूसरा मालूम ही नहीं। एक सिंधी का मैंने जीनियस देखा। सिंधी लोग बहुत जीनियस होते हैं। अमेरिका की बात है, किसी एक गांव में थे हम, और वहां कोई पंडित कोई थे नहीं, और ये सिंधी हो और वो भी बंबई का हो तो चार चांद लग गए। तो वहां पहुंच गए बुढ़ाओ, और वहां कोई था नहीं। अब इन्होंने सोचा टाइम पास करना है, तो देखा कि ये फील्ड है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। तो सबकी पूजा वूजा करने का, बाबूजी हाँ हम पूजा कर लेंगे। कोई भी पूजा हो एक ही मंत्र, क्योंकि वो बंबई के थे, सिद्धि विनायक के भगत थे, इसीलिए कोई भी किसका श्राद्ध करना हो सुख करता और सुनने वाला
माशाअल्लाह, सुनाने वाला सुपर माशाअल्लाह। तो वहां हमको जब बुलाया वो इसके सत्यनारायण की पूजा के लिए, और हम जाके बैठे और उन्होंने पूरा मेकअप बिल्कुल बढ़िया कर दिया, सब फूल फाल लगा करके सब कुछ। और फिर वो कथा, वो बच्चा कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें समझने की कोई बात नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। देखो, इसीलिए आहुति एक ही है अपने अज्ञान की, स्वरूप के अज्ञान की, कि हम कौन है। इसका यदि आप अनुसंधान करो ना, तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये तीनों के तीन होते हुए भी इनके अभाव का अनुभव आता है। हर एक को, हमको नहीं, हर एक को आता है। जैसे हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमको अपने स्थूल देह के अभाव का अनुभव आता है ना। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था का अनुभव क्या है? एक ही है। निद्रा की परिभाषा पतंजलि महर्षि देते हैं कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। क्योंकि जागृत अवस्था में स्थूल देह के भाव को, अस्तित्व को हम ग्रहण करते हैं, तब स्थूल देह का अस्तित्व जागृत अवस्था को प्रकट करता है। स्वप्न में सूक्ष्म देह की विकारों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में ना तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, ना तो सूक्ष्म देह के विकार है, तो उनके अभाव को जो प्रकट कर रहा है वह स्थिति हो गई सुषुप्ति की। तो यहां बताते हैं कि जब हमने अपने आप को पहचाना है, उसमें स्पष्ट पहचान ये है कि स्थूल देह के साथ तादात्म्य रहे या न रहे, अपने अस्तित्व पर खोट नहीं आती। सूक्ष्म देह के विकार रहे या विकार न रहे, इसका हमारे अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं। ये बात समझनी नहीं है, ये ऐसी ही है। खाली पीली विचार मत करो, माथा पीछे नहीं करना चाहिए खामोखा। देखो, इस समय जो आपकी स्थिति है ना, यह मात्र चेतन सत्ता है। आप कुछ समझ नहीं रहे हो, ना कुछ पा रहे हो, ना तो ये लाभ है, ना तो इसकी हानि होगी। अहेयम, जो त्याज्य नहीं है, अनुपादेयम, इसीलिए जिसकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यह नित्य निरंतर चेतन सत्ता ही अपना स्वरूप है। इसमें तीन देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनकी हवि, इनकी आहुति अपने आप हो जाती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को जब बताया गया था कि हे भगवान, आप माँ से बात करके अपने दुख का निवारण क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी समस्या है। क्या समस्या है? मुझे दुख कहीं हो ही नहीं रहा है। देखो, जो भगत थे वो उनके देह को देख रहे थे, जो भगत थे उनके देह के रोग को देख रहे थे, जो भगत थे उनके देह के रोग के कारण देह में जो पीड़ा थी उसको देख रहे थे। लेकिन वह संत महात्मा अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, शरीरम हविहि, फिर हम देह के माध्यम से प्रकट होंगे, लेकिन देह की परिच्छिन्नता हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। मन के माध्यम से प्रकट होंगे, लेकिन मन की परिच्छिन्नता हमें परेशान नहीं करेगी।
इसीलिए यदा क्षोमः प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम। कल भी हमने आपको बताया था 6वें अध्याय का श्लोक, जीवन में सुख दुख के प्रसंग आने के बाद भी मन की समता बनी रहती है और मान अपमान का प्रसंग आने के बाद भी प्रसन्नता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि त्यों बनी रहती है। तब हमने यहाँ के शब्द के अनुसार परम शिव को प्राप्त किया है, भगवत गीता के अनुसार भगवान को प्राप्त किया है, योग शास्त्र के अनुसार हमने परमात्मा को प्राप्त किया है और वेदांत के अनुसार ब्रह्म में स्थिति हो गई है। शब्द भिन्न है, तात्पर्य एक ही है। और ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है उसके अब आखिरी 2 सूत्र है इस शाक्तोपाय के, ज्ञानम अन्नम और विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। अब ऐसे संत के लिए जो अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो गया है उसके लिए ज्ञानम अन्नम, ज्ञान ही अन्न है। और आगे कहते विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। और यदि यह विद्या में हमारी स्थिति ठीक से नहीं हुई तो फिर वही पुराना सिनेमा शुरू हो जाता है। इसके जो सूक्ष्म पहलू है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।